सो हेलो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल्स पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, सिक्स स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट का जो न्यू सिलेबस, जो न्यू बुक आया है, उसके लिए हमने लगातार आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है। और साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ तो थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों लेट्स सेपरेट द कंपोनेंट, इसकी शुरुआत ऑलरेडी हमने कर दी है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं और जो भी बचे हुए टॉपिक्स थे उसको हम कवर करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले का फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लेना, जिसमें हमने स्टडी किया था कि क्या होता है कंपोनेंट्स, उसके अंदर मिक्सचर के अंदर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हमने धीरे धीरे करके देखे थे। अगर मैं आपको क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कि हमने इसके पहले क्या क्या देखा, कि बहुत सारी चीजें, जैसे मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमने ओवरव्यू देखा था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, सिविंग हो गया, विनोविंग हो गया। ठीक है ना, ये इतने मेथड्स हमने देख लिए थे। तो सबका डिटेल भी हमने देखा था। ठीक है, हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, इसके अलावा हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया था। विनोविंग का मतलब क्या होता है, इसको हमने स्टडी कर लिया था। और इसके अलावा हमने स्टडी कर लिया था कि क्या होता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन को आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक जो हमें स्टडी करना है वो है फिल्ट्रेशन। अब देखो, फिल्ट्रेशन वर्ड के अंदर एक वर्ड छुपा है, फिल्टर। तो आप सभी ने फिल्टर जरूर ये वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं। हमारे सभी के घर में आज के डेट में तो मुझे लगता है 80 to 90% लोगों के घर में एक फिल्टर होता है और उसको हम लोग RO बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? RO, दैट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो एक फिल्टर होता है जो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन चलो उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड है, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है कि वो जो फिल्टर है वो RO के कैसे काम करता है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे करता है। मेनली याद रखना कि वो क्या है, हमारा वाटर फिल्टर है। वाटर फिल्टर का काम क्या होता है कि जो भी पानी आता है हमारे घर में नल के थ्रू, पाइप के थ्रू जो आता है, उसको कैसे क्लीन करना है, पीने लायक बनाना है ताकि हम उसको पी पाए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पाइप आता है, जो भी सप्लाई का पानी आता है, उसको हम वाटर फिल्टर से अटैच करते हैं। बटन चालू किया, वाटर फिल्टर अपना काम करता है और वो पानी को क्लीन करके अपने अंदर स्टोर करता है। और वाटर फिल्टर का जो नल होता है, वाटर फिल्टर के अंदर भी नल होता है ना छोटा सा प्लास्टिक का, उसको हम लोग ओपन करते हैं, पानी लेते हैं और पीते हैं। दैट इज नथिंग बट योर वाटर फिल्ट्रेशन का काम। तो फिल्टर क्या करता है कि ऐसी चीजें, मतलब मान लो कि कोई भी मिक्सचर हो सकता है। अब जरूरी है कि सिर्फ पानी ही फिल्टर हो सकता है और कोई फिल्टर नहीं हो सकता, सभी चीज फिल्टर हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो। ठीक है ना, लाइक पेट्रोल डीजल हो, या फिर उसके अंदर कोई मिलावट कर दिया तो उसको भी फिल्टर किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा चीज मिला दी गई है, कुछ पार्टिकल्स मिला है, छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल्स मिला दिए जाए, और उसको हम किसी भी और टेक्निक जैसे विनोइंग से या फिर सीविंग, जो हम लोग का टेक्निक था, उससे हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सेपरेट किया जाता है फिल्ट्रेशन से। यानी कि एक ऐसा मेथड है फिल्ट्रेशन जिसमें हम यूजुअल तौर पे, एक सॉलिड हो सकता है या फिर एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर सॉलिड है। जैसे मान लो कि आपका एक पानी है और पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा पत्थर डाल दिया या फिर छोटे छोटे रेती डाल दिए, तो क्या वो रेती पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं छन्नी से छान के। जैसे चाय है तो चाय को हम लोग कैसे छान के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर फिल्ट्रेशन करने के लिए कुछ मेथड्स अलग होते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द मेथड ऑफ सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी एक ऐसा सॉलिड जो पानी के अंदर या फिर उस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल नहीं है, घुल मिल नहीं जाता है, उसको अगर हमें सेपरेट करना है, ठीक है ना, एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल करके। स्ट्रेनर मतलब छन्नी हो सकता है, कोई जाली हो सकता है, कोई फिल्टर पेपर होता है। आपको पता है ना, फिल्टर पेपर भी आते हैं मार्केट में। आप जाओगे स्टेशनरी पे तो शायद वहां पे आपको मिल जाएगा। तो फिल्टर पेपर से भी पानी को फिल्टर किया जा सकता है। तो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होते हैं। जैसे आपके घर में कोई कॉटन का क्लॉथ होता है, कपड़ा। ठीक है, हमारे घर में कभी कभी जूस बनता है या फिर कुछ ऐसा चीज होता है, तो उसके अंदर हम डालते हैं और वो महीन कपड़े में वो चीज को डाल के ऐसा निचोड़ते हैं, तो उससे क्या निकलता है, अंदर से पूरा पानी निकलता है। जैसे हमारे घर में कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये होता है, मिक्सर होता है, मिक्सर पता है ना, मिक्सर ग्राइंडर। तो उसमें फल या फिर कोई अनार या फिर मौसमी का जो जूस होता है, उसको निकालने के लिए पहले उसको मैश किया जाता है और उसके बाद वहां से निचोड़ के निकाला जाता है। तो दैट इज नथिंग बट योर फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है। तो फिल्टर पेपर क्या होता है, लैबोरेटरी के अंदर एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है, उसी को फिल्टर पेपर बोलते हैं। और ये यूजुअली क्या होता है, मेश से बना है। मेश का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूं आप लोग को। मेश का मतलब होता है जाली, लेकिन वो इतना पतला जाली होता है। मान लो कि कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है कोई, और उसके अंदर ऐसा पतला पूरा जाली रहेगा, इतना पतला जाली रहेगा कि उसका जो होल रहेगा वो इतना पतला रहेगा कि हम उसको अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, वो इतना पतला रहेगा। तो वो आपका क्या होता है, जनरल तौर पे फिल्टर पेपर होता है। और ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पोर्स, यानी उसके अंदर इतने जो छोटे छोटे गैप होते हैं, उससे बना होता है, जिससे आप कोई भी मड वाटर यानी कीचड़ वाला पानी को
आप सेपरेट कर सकते हो, पानी अलग हो जाएगा और कीचड़ वहीं पे ट्रैप हो जाएगा, या फिर छाछ हो गया, ये सब चीज आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन काम कैसे करता है लैबोरेटरी के अंदर, तो फिल्टर पेपर को लेना है, सेमी सर्कल फोल्ड करना है उसको आधा, मतलब एक गोल सा फिल्टर पेपर होता है उसको मोड़ दो, फोल्डेड अगेन उसको कोन जैसा शेप बना दो, उस कोन को वहां पे रख दो, उसके ऊपर पानी डाल दो या फिर कोई ऐसा चीज डाल दो जिसको आपको सेपरेट कर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मडी वाटर, आपने एक ग्लास ले लिया, उस ग्लास के ऊपर फिल्टर पेपर रख दिया और उस फिल्टर पेपर के ऊपर से आप गंदा पानी डाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, नीचे साफ पानी आएगा और ऊपर जो फिल्टर पेपर था उसके ऊपर जो कचरा था वो ट्रैप हो जाएगा, वो जम जाएगा उसके ऊपर। तो इसी तरीके से वो जो कचरा बच जाता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं, और जो क्लीन पार्टिकल आया, जो क्लीन पानी आया, उसको हम लोग क्लियर लिक्विड बोलेंगे या फिर फिल्ट्रेट बोलेंगे, याद रखना। तो बहुत सिंपल सा फंडा, इसको याद रख सकते हो। तो फिल्ट्रेट का मतलब होता है द क्लियर लिक्विड, जो पानी नीचे निकला वो साफ पानी निकला, तो क्लियर फिल्ट्रेट है ना, क्लियर लिक्विड है, उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है। और रेसिड्यू मतलब जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो कचरा रह गया उसको रेसिड्यू कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है ना। अब ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में। तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर बहुत सारा गंदा चीज प्रेजेंट है, चाहे कीचड़ है चाहे पत्थर है, तो वो नीचे आके रुक जाता है, नीचे आके ग्लास के नीचे जाके सेटल हो जाता है। जैसे मान लो कि सबसे पहले हम लोग शक्कर पानी या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो हम ग्लास लेते हैं, कांच का ग्लास ले लो, उसके अंदर पानी भर दो। अब उसके ऊपर आप जब एक चम्मच शक्कर डालोगे तो शक्कर जो होता है वो तुरंत घुलता नहीं है उसके अंदर, वो शक्कर जो है वो धीरे धीरे नीचे आके बैठ जाता है, और फिर जब आप उसको मिक्स करोगे तो जाके वो डिजोल्व होता है। तो जब वो शक्कर होता है, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2-4 बार घुमा के फिर शक्कर नींबू पानी पी लेते हो, फिर लास्ट में जब पानी खत्म हो जाता है तो आपने देखा होगा कि नीचे शुगर रह गया है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, यानी कुछ ऐसा चीज जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे वो रुक जाता है, उसी को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो जो गंदा मडी वाटर होता है ग्लास के अंदर, उसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जो सॉइल पार्टिकल होगा, जो ये होगा पत्थर कंकड़ वगैरह होगा, वो क्या होगा, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम ऑफ द ग्लास, यानी ग्लास के एकदम नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, और जो साफ पानी है वो ऊपर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, कि जो प्रोसेस इन विच हैवी, कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवी पार्टिकल या फिर इनसॉल्युबल, ऐसा पार्टिकल जो सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होंगे लिक्विड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वो नीचे आके बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाते हैं, उसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है, कि जब प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड, यानी मान लो कि जैसे मैंने कांच का ग्लास लिया, उसमें गंदा पानी डाला, लेकिन जब उसको मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, तो जो गंदगी था, जो कीचड़ था, पत्थर कंकड़ था, वो नीचे जाके सेटल हो गया अपने आप, और ऊपर पानी जो है क्लियर विजिबल होने लगा, ठीक है। तो वो क्लियर जो पानी है उसको अगर आप निकाल दोगे अलग से, ठीक है ना, फ्रॉम ए वेसल, उसको थोड़ा सा झुका के निकाल दोगे और कचरा वहीं का वहीं रह जाएगा, तो जो निकालने का जो प्रोसेस था ना, उसी को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको यहां से आप देख सकते हो। ये मडी वाटर पहले कांच के ग्लास में रखा, 1 घंटा 2 घंटा छोड़ने के बाद जो भी इसके अंदर कचरा था वो धीरे धीरे, क्योंकि भारी था वो कचरा, तो वो धीरे धीरे आके नीचे बैठ गया, देखो ये नीचे आके बैठ गया कांच के ग्लास में, और ऊपर क्या रह गया, पानी साफ हो गया, ठीक है। और जब आप उसको टेढ़ा कर दोगे तो ये क्लियर जो पानी है वो निकल जाएगा, उसी को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो यूजुअल तौर पे इसका इस्तेमाल एलम का भी इस्तेमाल किया जाता है, एलम मतलब फिटकरी, ठीक है ना, तुवर कहते हैं इसको, फिटकरी कहते हैं, मराठीमध्ये तुरटी म्हणतात। वो दाढ़ी करने के बाद देखो व्हाइट कलर का एक क्रिस्टल होता है, उसको लगाते हैं फेस पे, ठीक है, आपने देखा होगा बार्बर के शॉप में। तो वही चीज़ होता है। तो कभी कभी बारिश के सीजन में क्या होता है कि जो हमारा सप्लाई का पानी होता है ना, उसमें कीचड़ आता है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि पाइप में थोड़ा लीकेज है, या फिर कहीं जहाँ से वो पानी सप्लाई आ रहा है उसमें कभी कभी ना गंदगी आ जाता है, मडी वाटर आता है उसके अंदर। तो उसमें अगर आप क्या करोगे, एक पीस ऑफ एलम डाल दोगे, टुकड़ा डाल दोगे मडी वाटर में, और उसको 4-5 बार स्वर्ल कर लोगे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो एलम था, एलम क्या होता है, एक तरीके का क्रिस्टल है, ठीक है ना, एक तरीके का क्रिस्टल है, तो वो एलम जो होता है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और वो सॉइल पार्टिकल्स पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा नीचे बैठ जाता है बॉटम में, यानी कि कंबाइंड पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर आपको साफ पानी मिलता है। तो इस तरीके से एलम का इस्तेमाल करके जो हमारा डिकेंटेशन टेक्निक है या फिर जो हमारा सेडिमेंटेशन टेक्निक है वो फास्टली किया जा सकता है, ठीक है। अगला है चर्निंग। चर्निंग का मतलब क्या होता है, बार बार उसको घुमाना, जैसे कि आपने देखा होगा कि घी बनाते हैं या फिर मक्खन बनाते हैं, तो बार बार उसको फेंटना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, उसी को चर्निंग कहते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड, यानी कि दही से मक्खन को अलग करना, वो जो टेक्निक है ना जिसमें हम लोग बीटिंग करते हैं, बीटिंग मतलब बार बार उसको फेंटना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है चर्नर से या फिर कोई लकड़ी से। आपने देखा होगा लस्सी भी, आपने देखा होगा लस्सी जो बनाते हैं वो बार बार ऐसा घुमाते हैं, मटके के अंदर दही रहता है पूरा, उसको ऐसा घुमाते 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 और फिर लस्सी निकाल के देते हैं, पता है, उसी चीज को हम लोग चर्निंग कहते हैं। तो जब दही को आप बार बार क्या करोगे, हैंड से या फिर मशीन के हेल्प से बार बार अगर आप उसको घुमाओगे, तो क्या हो जाता है कि जो बटर पार्टिकल्स होते हैं वो
पुश होते हैं, क्योंकि घुमाने से क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है और वो पुश होते हैं टुवर्ड्स द मटका या फिर जो भी ग्लास होगा या फिर जो भी सामान होगा जिसके अंदर है वो एकदम उसके एजेस, वेसल के एजेस पे जाके चिपक जाते हैं, मतलब उसके साइड में जाके चिपक जाते हैं और ये बटर पार्टिकल एक दूसरे को चिपक जाते हैं, एक लार्ज लंप बन जाता है, एक बड़ा जमा हो जाता है वहां पे और फिर उसको वहां से निकाला जाता है, ठीक है, और इजीली बटर से बनाया जा सकता है। इंडस्ट्री में क्या का यूज होता है, बड़ी बड़ी जो दूध बनाने वाली, दही बनाने वाली, बटर बनाने वाली जो कंपनीज होती है, डेयरी जिसको बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। ब्लड बैंक में भी किया जाता है। मशीन क्या करता है, दैट रोटेट लिक्विड एट वेरी हाई स्पीड यूज टू सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक बोलते हैं उसको, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीज आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। अगला है इवापोरेशन। ये भी मैंने आपको बताया कि इवापोरेशन में क्या होता है, भाप बन के उड़ना, तो इसका इस्तेमाल नमक बनाने में खासकर किया जाता है। तो होता क्या है कि भाई जब प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू गैसेस, यानी कि कोई लिक्विड है उसको अगर आप गर्म करोगे या फिर अपने आप धूप लगने से वो जब गर्म हो जाएगा, तो लिक्विड का एक नेचर होता है कि जब वो गर्म होता है 100 डिग्री तक पहुंच जाता है तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, यानी लिक्विड जो होता है, पानी जो होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। तो यूजुअल तौर पर क्या होता है कि समुद्र के किनारे क्या होता है कि वो लोग ऐसा बाउंड्रीज बना देते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कहीं ना कहीं आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे कि सॉल्ट कैसे बनता है तो आपको पता चल जाएगा। तो मान लो ये समुंदर है पूरा, ठीक है, तो उसका जो किनारा होता है वहां पे पानी जमा होता है, लेकिन कम पानी होता है, इतने इतने हाइट पे पानी होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बाउंड्री मार देते हैं मिट्टी से या फिर जो रेती होती है उससे, ऐसे क्या करते हैं, बाउंड्री मार देते हैं। और ये बाउंड्री मारने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो पानी था ये पूरा क्या है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, लेकिन पानी क्या है, इतना इतना ही पानी है, तो हो सकता है 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो भी लगे, वो पानी धीरे धीरे क्या होगा, भाप बनेगा और उड़ जाएगा। लेकिन ये क्या है, खारा पानी है, समुद्र वाला पानी है, तो ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, नमक है। तो जब ये पानी भाप बन के उड़ गया, लेकिन जो नमक है वो तो भारी है ना, वो तो उड़ेगा नहीं, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। और इस तरीके से इस बाउंड्री के अंदर जो भी सॉल्ट या फिर जो केमिकल्स बचे हैं उसको हम निकालते हैं, उसको फिल्टर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुछ मिनरल्स मिला के इसको नमक के तौर पे बेचा जाता है मार्केट में। तो यही चीज होता है इवापोरेशन टेक्निक में, जो हमने आपको बता दिया। समझ में आया? तो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर जो है इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरल तौर पे पूरे महाराष्ट्र में आप देखना, जहां पे समुंदर है उधर ही होगा। अब आप बोलोगे कि नॉर्थ साइड चले जाओ, वहां पे क्या नमक बनता है, नहीं बनता है, क्योंकि भाई वहां पे समुंदर नहीं है। जहां पे समुंदर है, जैसे महाराष्ट्र के कोने में पूरा समुंदर है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, राजस्थान के भी कुछ कुछ साइड है, टच में आप देखोगे वहां पे भी रेगिस्तान वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सॉल्ट जो है बनाया जाता है, ठीक है। और अगला है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी मैग्नेट का इस्तेमाल करके सेपरेट करना। अब मैग्नेट का इस्तेमाल कैसे करके कैसे सेपरेट करोगे, आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि मान लो कि कोई रेती है, उस रेती में लोखंड के टुकड़े बहुत सारे गिरे हुए, तो आप कैसा एक एक करके हाथ से उठाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक बड़ा सा मैग्नेट लाओगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उसको ऊपर से घुमाओगे, जो भी लोखंड होगा वो चिपक जाएगा उस पर, और रेती में से मैग्नेट अपना, रेती में से आयरन का जो टुकड़ा है वो सेपरेट हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी मैग्नेट का इस्तेमाल करके, यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके सेपरेट कर रहे हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी जो मैग्नेट पे चिपकता है उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, जो नहीं चिपकेगा उसको नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जो रेती है वो नॉन मैग्नेटिक है, वो रेत जो है मैग्नेट के ऊपर नहीं चिपकेगा, लेकिन जो रेत है, मिट्टी है, उसके अंदर अगर लोखंड के टुकड़े हैं या फिर कोई मेटल के टुकड़े हैं जो मैग्नेट से चिपकते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट से सिर्फ 3 टाइप के एलिमेंट ही चिपकते हैं, लोखंड यानी आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो आयरन, निकेल और कोबाल्ट, यही 3 टाइप के होते हैं जो चिपकते हैं, अदरवाइज और दुनिया में कोई भी मेटल लेकर आ जाओ, कोई भी नॉन मेटल लेकर आ जाओ, नहीं चिपकेगा। तो ये 3 चीज क्या हो जाते हैं, मैग्नेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। इसका इस्तेमाल जनरल तौर पे जो बड़े बड़े शहरों में जो कचरे के पेटी होते हैं, कचरे के ये सब होते हैं, लार्ज टाउन एंड सिटीज, इसमें अगर कोई आयरन का टुकड़ा है, क्योंकि आयरन के टुकड़े को रिसाइकल करके बेच के पैसा भी कमाया जा सकता है, तो इसको क्या करते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल करके किया जाता है, ठीक है, सेपरेट किया जाता है। समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेपरेटिंग द इमिसिबल लिक्विड, ऑयल एंड वाटर। इमिसिबल लिक्विड मतलब क्या, कोई ऐसा लिक्विड, 2 लिक्विड है, लेकिन ये दोनों लिक्विड को आपस में मिलाएंगे तो सेपरेट नहीं होंगे, जैसे ऑयल और पानी। आप एक छोटा सा इतना सा ऑयल ले लो, आपके घर में होगा, और इतना पानी ले लो और दोनों को मिलाओ, कोशिश करो, ऐसा लगेगा कि दोनों मिक्स हो गया, लेकिन नहीं, थोड़े टाइम के बाद वापस से ऑयल अलग दिखेगा आपको, पानी अलग दिखेगा। समझ में आ रहा है? पानी भारी होता है तो पानी नीचे दिखेगा, ऑयल ऊपर दिखेगा आपको। तो ये इस तरीके के लिक्विड को हम लोग इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो क्या होता है, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स नहीं होते, इसको इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। और ऑयल और वाटर जब मिक्स हो गए तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वहां पे आपको 2 सेपरेट सेपरेट लेयर दिखाई देगा। जैसे जैसे इस ग्लास के अंदर पानी डाला और ऑयल डाला, तो पानी थोड़ा भारी होता है कंपेयर टू ऑयल, तो इसके लिए पानी नीचे दिखेगा अलग से और ऑयल अलग से दिखेगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या
क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप टिल्ट कर सकते हो या फिर प्लास्टिक ट्यूब सिरिंज का इस्तेमाल करके ऊपर वाली चीज को खींच के निकाल सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर उद्धव भराली, इसको भी आप देख सकते हो, इसको पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको। ठीक है। एक काफी रिनोन इंडियन इन्वेंटर है, इन्होंने बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स जीते हैं, इंटरनेशनल ऑनर्स जीते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है ना। प्लास्टिक बैग्स फॉर टी गार्डनर इन आसाम इन्होंने छोटा सा फैक्ट्री जो है सेटअप किया था। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आप आराम से अपने टेक्स्ट बुक में भी आपको ये सब चीज दिया होगा, उसको आप पढ़ सकते हो। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? तो व्हाट वी हैव लर्न, समरी क्या है इस चैप्टर का, कि मिक्स सब्सटेंस को सेपरेट करने को ही हम लोग सेपरेशन बोलते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हमने पढ़ लिए, जिसमें हमने देखा कि कैसे फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, सिविंग किया जा सकता है, विनोइंग किया जा सकता है, हैंड पिकिंग किया जा सकता है। ठीक है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। तो इसको आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लो, यही टेक्निक है। बस इतना, ये मेथड्स को याद रखना, कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है और एग्जाम्पल क्या क्या है। तो बस इतना याद रख लोगे, ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से तीसरा चैप्टर साइंस का हमने कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही और चैप्टर के लगातार वीडियोस हम लाते रहेंगे। आप लोग बस हमारा साथ देना, प्यार देना और सपोर्ट बनाए रखना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो दिल से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो यार, जितना हो सके अपने सभी 6 स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और पहली बार चैनल पे आना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।